बहुत क्लियरली सीबीएसई ने स्टूडेंट्स और सभी टीचर्स ऑफिशियल्स के बीच में एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है, जिससे अनफेयर मीन्स की, अनफेयर प्रैक्टिसेस की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम हो गई है। यूज एंड पोजेशन, यूज एक अलग चीज होती है, पोजेशन भी नहीं होना चाहिए। किसी भी टीचर या और ऑफिशियल के पास ब्लू या ब्लैक पेन नहीं होना चाहिए ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। तो ऑब्जर्वर के सिग्नेचर्स इवेल्युएटर्स से पहले होने हैं, बाद में नहीं। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए और इवेल्युएटर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो सीबीएसई दे रही है। तो बहुत ही ठंडे दिमाग से इस जो 15 नंबर की क्वेरी का रिप्लाई है, इसको चाहे आप रिवाइंड करके वापस लूप पे लगा के 2-3 बार सुन लीजिए और समझ लीजिए, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। इसे मैं बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है टीचर्स और इवेल्युएटर्स को और स्टूडेंट्स को, वो इसी पॉइंट को लेकर है, इसीलिए मैं बार बार इस पे स्ट्रेस लेकर रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, स्पेशली द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ऑफ क्लासेस 10th एंड 12th सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स जो टर्म 1 एग्जाम्स में या तो अपीयर हो रहे हैं या फिर जिनकी ड्यूटी एज इन्विजिलेटर्स या असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट या फिर इवेल्युएटर के तौर पर लगी है, आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सीबीएसई ने कल 27 नवंबर को ही एक बहुत रीसेंट एंड इंपॉर्टेंट सर्कुलर इशू किया है, जिसमें उन्होंने स्कूल्स द्वारा रेज किए गए बहुत से क्वेश्चंस का रिप्लाई किया है इन टर्म्स ऑफ FAQs। तो स्टूडेंट्स और टीचर्स की इसमें बहुत हेल्प होने वाली है, उनकी बहुत सी क्वेरीज के उनको सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द सर्कुलर। तो ये है वो सर्कुलर, आप देख सकते हैं 27 नवंबर को इशू किया गया है। इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द क्वेरीज रिसीव्ड फ्रॉम द स्कूल्स। जो स्कूल्स ने क्वेरीज भेजी थी उसके बेसिस पर ये FAQs इशू किए गए हैं। सबसे पहला है कि हाउ मेनी OMRs आर रीइवैल्यूएटेड बाय द कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर को कितनी OMR रीइवैल्यूएट करनी है, तो उन्हें 20% ऑफ टोटल OMR ही रीइवैल्यूएट करनी है, सारी की सारी OMRs को रीइवैल्यूएट नहीं करना। Whether coordinator has to sign on all the OMRs or only which have been re-evaluated। तो जो कोऑर्डिनेटर है उनको सिर्फ री-इवैल्यूएटेड वाली शीट्स पर ही साइन करना है, which have been re-evaluated, not on all the sheets। सपोज किसी सेंटर पर 100 स्टूडेंट्स हैं, तो 100 में से इवेल्युएटर्स सारी 100 शीट्स को इवेल्युएट करेंगे, अलग अलग इवेल्युएटर्स उस पर सिग्नेचर्स करेंगे और कोऑर्डिनेटर्स को रैंडमली उसमें से 20% शीट्स को ही रिवैल्यूएट करना है और उस पर सिग्नेचर्स करने हैं, सारी नहीं करनी है। इज इट मैंडेटरी टू हैव कोऑर्डिनेटर फ्रॉम द सेंटर स्कूल और फ्रॉम द स्कूल फ्रॉम विच द स्टूडेंट्स आर अपीयरिंग। जैसा कि आपको पता ही है कि हर स्कूल सेल्फ सेंटर नहीं है, सेल्फ सेंटर पर दूसरे स्कूल्स के बच्चे भी अपीयर हो रहे हैं। ऐसे में कोऑर्डिनेटर क्या सिर्फ सेल्फ स्कूल का ही होगा या दूसरे स्कूल का भी हो सकता है। सीबीएसई ने बोला है कि बोथ द पॉसिबिलिटीज आर ट्रू एंड करेक्ट, मतलब चाहे तो आप सेल्फ स्कूल का कोऑर्डिनेटर अपॉइंट करें या दूसरे स्कूल का भी कर सकते हैं। हाउ मेनी OMRs आर टू बी इवैल्यूएटेड बाय द इवैल्यूएटर्स। पहले कंडीशन थी कि हर इवैल्यूएटर को 30 OMRs इवैल्यूएट करनी ही है, मगर बाद में उसे रिवाइज किया गया। अगर लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो फिर 30 पर इवैल्यूएटर, एक इवैल्यूएटर के लिए 30 करनी है। अगर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो एक इवैल्यूएटर को 20 शीट्स ही इवैल्यूएट करनी है। ऐसा क्यों है? बिकॉज अगर लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो बाकी की जो प्रोसेसेस हैं, कोऑर्डिनेटर के सिग्नेचर या ऑब्जर्वर के सिग्नेचर्स और मार्क्स अपलोड करना, उनमें टाइम कम लगेगा। मगर अगर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो ऐसी प्रोसेसेस में टाइम ज्यादा लग जाता है, इसलिए इवैल्यूएशन में टाइम थोड़ा सा सेव करके वहां कॉम्पनसेट करने की ये सीबीएसई की कोशिश है। It is a welcome change. I think we should be thankful to CBSE for this change. Can the center superintendent appoint more than suggested number of evaluators? जैसे यहाँ पे शो हो रहा है कि 20 पे 1 इवेल्युएटर होगा, मींस 20 शीट्स इवेल्युएट करने के लिए एक इवेल्युएटर होगा, इससे कम यहाँ पे शो नहीं हो रहा। मगर अगर सेंटर सुपरिटेंडेंट को लगता है कि टाइमलाइंस फॉलो नहीं हो पा रही और स्टूडेंट्स का नंबर बहुत ज्यादा है, इन दैट केस वो मोर देन द सजेस्टेड नंबर भी इवेल्युएटर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। यस, more evaluators than suggested by CBSE could be engaged for evaluation by the center superintendent। तो ये पावर CBSE ने सेंटर सुपरिटेंडेंट को दे दी है कि वो बेस्ड अपॉन द
करंट एंड एग्जैक्ट सिचुएशन डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें अगर ज्यादा इवेल्युएटर अपॉइंट करना है तो वो उन्हें कर सकते हैं। कैन पीटीआई, आर्ट टीचर, डांस टीचर एक्सेट्रा कुड बी एंगेज इन इवेल्युएशन? यस, किसी भी टीचर को इवेल्युएशन के लिए आप एंगेज कर सकते हैं, बिकॉज आंसर की के बेसिस पर सिर्फ करेक्ट आंसर्स को ही मार्क करना है। इसके लिए सब्जेक्ट की नॉलेज होना जरूरी नहीं है, तो कोई भी टीचर सब्जेक्ट की नॉलेज के बिना भी इवेल्युएशन पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। कैन क्लास 12 टीचर्स बी एंगेज फॉर इवेल्युएशन ऑफ क्लास 10 एंड वाइस वर्सा? मतलब 10th वाले 12th की इवेल्युएशन और 12th वाले 10th की इवेल्युएशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा कि पहले बोला, सब्जेक्ट नॉलेज इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, एमसीक्यूज की सिर्फ ऑप्शन जो है ABCD उनके बेसिस पर ही चेकिंग करनी है, तो कोई भी कर सकता है। कैन असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बी एंगेज इन इवेल्युएशन? जिन्होंने क्लास में ड्यूटी दी है, इन्विजिलेटर्स या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, वो भी इवेल्युएशन कर सकते हैं, उनको भी हम अपॉइंट कर सकते हैं। तो CBSE is very flexible in this case. Good, it is good for the host schools, the centers. Is it mandatory to have evaluators from center schools, or evaluators could be from other schools whose students are appearing in board examination? सिर्फ अपने स्कूल का इवेल्युएटर होना चाहिए या फिर बाकी स्कूल का भी हो सकता है, जहां से बच्चे दूसरे स्कूलों से हमारे सेंटर पर सपोज आए हैं अपीयर होने के लिए। सेंटर स्कूल्स शुड हैव इवेल्युएटर्स फ्रॉम ऑल स्कूल्स। CBSE कह रही है कि प्रेफर कीजिए कि इवेल्युएटर्स सभी स्कूल से हो जहां से बच्चे आ रहे हैं आपके स्कूल में अपीयर होने के लिए, इंक्लूडिंग देयर ओन स्कूल फॉर इवेल्युएशन ऑफ OMR। इवेल्युएशन के लिए भी आप उनको यूज कर सकते हैं। इसके पीछे CBSE का सीधा सा लॉजिक ये है कि फेयरनेस बढ़ेगी ऐसे। ड्यूरिंग इवेल्युएशन OMR शुड बी इंटरचेंज बिटवीन द इवेल्युएटर्स ऑफ 2 schools। 2 schools, डिफरेंट स्कूल्स के इवेल्युएटर्स के बीच में OMR शीट्स का एक्सचेंज होना चाहिए, मीनिंग देयर बाय OMRs of a school be checked by the evaluators of other schools and vice versa। अपने स्कूल के बच्चों की OMR शीट्स को टीचर्स इवेल्युएट ना करें, ये बहुत बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन CBSE दे रही है। आई होप जो CBSE के पास कंप्लेंट्स पहुंच रही थी कि सेल्फ स्कूल्स में चांसेस हैं कि जो टीचर्स खुद अपने बच्चों की इवेल्युएशन करेंगे, वहां पे वो उन्हें कुछ फेवर कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा हो रहा है, बट ऐसी बहुत सी खबरें सुनने में आ रही हैं। बहुत से पेरेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से टीचर्स, बहुत से ऑब्जर्वर्स, बहुत से दूसरे स्कूल्स के प्रिंसिपल्स इस तरह की आशंका जाहिर कर रहे हैं कि सेल्फ स्कूल्स में इस तरह के अनफेयर मीन्स की प्रैक्टिस हो सकती है। इसलिए CBSE ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है। बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन CBSE ने दी है कि आप प्रेफर करें कि जो इवेल्युएशन है अपने स्कूल के बच्चों की इवेल्युएशन अपने स्कूल के टीचर्स ना करें, बल्कि सेम स्कूल के बच्चों की इवेल्युएशन दूसरे स्कूल के टीचर्स करें और उनके स्कूल की इवेल्युएशन सेल्फ सेंटर वाले टीचर्स करें। तो आई होप इससे बहुत अच्छा चेक लगेगा अनफेयर प्रैक्टिसेस के ऊपर। थैंक यू CBSE। इन केस स्कूल इज प्योरली अ सेल्फ सेंटर, सिर्फ अपने ही बच्चे उनके पास और कोई नहीं है, सेंटर सुपरिटेंडेंट शुड इनवाइट फ्यू इवेल्युएटर्स फ्रॉम नेबरिंग स्कूल्स। इन दैट केस सेंटर सुपरिटेंडेंट अपने टीचर्स को ड्यूटी पे ना लगाए और दूसरे स्कूल के टीचर्स को इवेल्युएशन के लिए बुलाए फॉर फेयरनेस इन इवेल्युएशन। अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था। मोस्टली सेंटर स्कूल्स जो हैं, सेल्फ सेंटर्स हैं, उन्हीं के टीचर्स इवेल्युएशन कर रहे थे अपने आंसर शीट की भी और बाकी स्कूलों के बच्चों की आंसर शीट की भी। अब CBSE ने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि अपने स्कूल के बच्चों की इवेल्युएशन खुद के टीचर्स नहीं करेंगे, बल्कि वो इवेल्युएशन दूसरे स्कूल के टीचर्स से करवानी होगी। This is a very welcome step by CBSE. These are new instructions from CBSE and must be complied with from immediate effect. Very next exam जो आने वाला है, आज संडे है 28 को कोई एग्जाम नहीं है, कल से जो भी एग्जाम्स होंगे उनमें जो इवेल्युएशन होगी वो सेल्फ स्कूल के टीचर्स नहीं करेंगे। अपने बच्चों की, अपने स्कूल के बच्चों की इवेल्युएशन टीचर्स नहीं करेंगे, वो इवेल्युएशन दूसरे स्कूल के टीचर्स करेंगे। Which color ink pen should be used by different functionaries? तो बहुत गुड न्यूज है स्टेशनरी वालों के लिए, रेड पेन्स की बिक्री बहुत उछाल पकड़ने वाली है। क्यों? देखिए CBSE ने क्या बोला है। बेस्ड ऑन सजेशंस रिसीव्ड बाय CBSE, it has been decided that the pen and color used in term 1 examinations would be as follows with effect from 26/11। 26/11 से ही CBSE बोल रहा है
ये अलग बात है कि सर्कुलर 27 को आ रहा है, 27 की शाम को, और 26 से सीबीएसई कह रहा है कि ये पेन्स इंट्रोड्यूस हो जाने चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, देर हो जाती है कभी कभार, बट एनी हाउ 28 के बाद वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे उनमें स्टूडेंट्स ब्लैक एंड ब्लू बॉल पॉइंट पेन ही यूज करेंगे सिर्फ, इसके अलावा और कोई भी कलर यूज नहीं करेंगे। वो पहले भी यही कर रहे थे। इन्विजिलेटर्स जितने भी हैं क्लासरूम के अंदर, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट्स, वो रेड बॉल पॉइंट पेन यूज करेंगे। आई होप पहले भी टीचर्स रेड बॉल पॉइंट पेन ही यूज कर रहे थे। इवेल्युएटर्स भी रेड बॉल पॉइंट पेन यूज करेंगे, उसके अलावा और कोई पेन यूज नहीं करेंगे। कोऑर्डिनेटर्स पहले ब्लैक पेन यूज कर रहे थे, अब उन्हें भी रेड बॉल पॉइंट पेन यूज करना है। और ऑब्जर्वर्स ब्लू पेन यूज कर रहे थे, उन्हें भी रेड बॉल पॉइंट पेन यूज करना है। इसके अलावा कोई भी और ऑफिशियल है, चाहे वो सेंट्रल सुपरिटेंडेंट है या कोई भी और है, उन्हें भी रेड बॉल पॉइंट पेन ही यूज करना है। बहुत क्लियरली सीबीएसई ने स्टूडेंट्स और सभी टीचर्स ऑफिशियल्स के बीच में एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है, जिससे अनफेयर मीन्स की, अनफेयर प्रैक्टिसेस की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम हो गई है। कई स्कूल्स से ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही थी कि सेल्फ सेंटर होने की वजह से खुद के टीचर्स हाथों में ब्लैक या ब्लू पेन्स लेकर इवैल्यूएशन कर रहे थे, और स्टूडेंट्स को ऐसी कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, अगर आंसर नहीं आता है तो उसे आप खाली छोड़ दीजिए, इवैल्यूएशन के टाइम पर टीचर्स देख लेंगे। मगर इस इंस्ट्रक्शन के बाद अब वो पॉसिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ये सेंट्रल सुपरिटेंडेंट और ऑब्जर्वर्स को इंश्योर करना है कि कोई भी टीचर या कोई भी ऑफिशियल जो इवैल्यूएशन से रिलेटेड है वो अपने हाथ में ब्लैक या ब्लू पेन नहीं रखेगा, अपने पास में भी ब्लैक और ब्लू पेन नहीं रखेगा। उनके पास केवल और केवल रेड पेन होना चाहिए, ताकि ओएमआर शीट पर किसी भी तरह की अनफेयर प्रैक्टिसेस की पॉसिबिलिटी जीरो हो जाए। I hope all the observers and central superintendents will follow this instruction very meticulously. Use and possession of black or blue pen other than students is not allowed at the examination centers. Use and possession, use एक अलग चीज होती है, possession भी नहीं होना चाहिए। किसी भी टीचर या और ऑफिशियल के पास ब्लू या ब्लैक पेन नहीं होना चाहिए ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, उनके पास केवल और केवल रेड पेन होना चाहिए। Very good shot CBSE. Whether observers have to sign on all the OMRs or on a few OMRs, ये क्वेश्चन था। ऑब्जर्वर्स को सारी की सारी OMRs पर साइन करने हैं, साइन all the OMRs as proof of complying instructions issued by CBSE that all the boxes on OMRs have been filled in by the candidates, and if not, the circle next to the box has been darkened by the candidates. ये जो ऑब्जर्वर्स को सिग्नेचर्स करने हैं ना, बहुत से ऑब्जर्वर्स को ये कंफ्यूजन है कि उन्हें सिग्नेचर पहले करने हैं या बाद में करने हैं। बहुत से ऑब्जर्वर्स इवैल्यूएशन के बाद सिग्नेचर कर रहे हैं, ऑलरेडी इवैल्यूएशन हो जाती है, इवैल्यूएटर्स उसके ऊपर साइन कर देते हैं, फिर कोऑर्डिनेटर करते हैं और उसके बाद ऑब्जर्वर करते हैं। कारण क्या है कि ऑब्जर्वर वाला जो कॉलम है ना वो सबसे लास्ट में दिया हुआ है। मगर सीबीएसई आपसे उम्मीद क्या करती है, अगर आप ऑब्जर्वर हैं तो सीबीएसई की आपसे ये उम्मीद है कि जब एग्जामिनेशन हॉल में बच्चों ने आंसर शीट सबमिट कर दी हैं, उसके बाद सबसे पहले आप उन आंसर शीट को देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किन्हीं बच्चों ने किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिप्लाई में सारे के सारे कॉलम खाली छोड़ रखे हैं, सारे सर्कल बॉक्स और फिर लास्ट वाला सर्कल भी खाली छोड़ रखा है, और उस बॉक्स को या सर्कल को बाद में टीचर फिल ना करे। ये ड्यूटी है ऑब्जर्वर की देखना। तो इसलिए ऑब्जर्वर को जैसे ही आंसर शीट कलेक्शन होती है उसके बाद सबसे पहले साइन करना है, और अपने सिग्नेचर्स के बाद ये इंश्योर करने के बाद कि कोई भी ऐसे कॉलम्स ना हो जहां पर टीचर्स अनफेयर प्रैक्टिस कर सकें, उसके बाद ही इवैल्यूएशन के लिए इश्यू करना है। तो ऑब्जर्वर के सिग्नेचर्स इवैल्यूएटर से पहले होने हैं, बाद में नहीं। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। और एक और बात, सीबीएसई ने अपना एक पिछला सर्कुलर इशू किया था गाइडलाइंस का। गाइडलाइंस में उन्होंने बहुत क्लियरली बोला था कि ये इन्विजिलेटर्स की या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की ड्यूटी है कि वो क्लास में ही इंश्योर करें कि किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कोई ऐसा आंसर ना हो जिसमें बच्चे ने कोई भी ऑप्शन डार्क या लिखा नहीं हो। मींस चारों के चारों ABCD सर्कल्स भी ब्लैंक हो, बॉक्स भी ब्लैंक हो और हैश के नीचे वाला भी सर्कल ब्लैंक हो, ऐसा कोई आंसर में नहीं होना चाहिए। ये इवैल्यूएटर इंश्योर करेगा। जब शीट उसने कलेक्ट करनी है तो कलेक्ट करते टाइम वो देखेंगे
कि अगर किसी बच्चे ने ऐसा कोई आंसर छोड़ा है जिसमें कोई भी अटेम्प्ट नहीं है तो वो उसको हैश के नीचे अनअटेम्प्ट करवाएंगे अगर बच्चा अटेम्प्ट नहीं करना चाहता, या फिर ऑप्शन डार्क की हो और बॉक्स में लिखी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन इवेल्युएटर्स काउंट टोटल करेक्ट आंसर्स while doing evaluation and upload this number on the link? Evaluation will be done as per the instructions provided in the question paper. Question paper के ऊपर instructions clearly पढ़नी पड़ेंगी evaluators को, उसके accordingly ही वो evaluation करेंगे। Should question paper be provided to evaluators? क्या evaluators को question paper देना चाहिए? And coordinators for evaluation and re-evaluation respectively. ये क्वेश्चन फर्स्ट डे में बहुत ज्यादा उठा था, ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हर सेक्शन में इंटरनल चॉइसेस हैं और अगर हम क्वेश्चन पेपर नहीं प्रोवाइड करेंगे इवैल्यूएटर्स को तो उन्हें पता नहीं चल पाएगा कि कौन सी चॉइस कहां पर है। सपोज पंजाबी वाले दिन 50 क्वेश्चंस थे मगर 40 करने थे, तो ऐसा नहीं था कि 50 में से पहले 40 ही बच्चे करेंगे या पहले 40 ही इवैल्यूएटर्स चेक करेंगे। हर 6 क्वेश्चन में, 5 क्वेश्चन में, 4 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस थी, तो उसका अगर हम क्वेश्चन पेपर टीचर्स को नहीं देंगे तो उन्हें पता नहीं चल पाएगा कि इंटरनल चॉइस कहां कहां पर है और कितनी है। तो क्वेश्चन पेपर देना जरूरी है। यस, सर्टेनली विदाउट क्वेश्चन पेपर इवैल्यूएटर्स कैन नॉट डिसाइड हाउ इवैल्यूएशन शुड बी डन। वेरी गुड। There are 60 questions in a question paper from question number 1 to question number 60. Out of 60 questions, only 50 are to be attempted by the candidates. How evaluation should be done by the evaluators and how correct number of questions will be determined. 60 में से 50 करने हैं। अगर क्वेश्चंस बच्चों को चॉइस है 10 क्वेश्चंस की, तो कैसे इवैल्यूएशन करनी होगी उसकी। इन दिस केस इवैल्यूएटर हैज टू काउंट करेक्ट नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 50। 1 से लेकर 50 तक करेक्ट रिस्पॉन्सेज चेक करने हैं। द सेम नंबर इज टू बी अपलोडेड ऑन द लिंक। अगर सिर्फ बच्चे ने 1 से 50 तक किए हैं और उसमें से करेक्ट रिस्पॉन्सेज जितने भी हैं उसके अकॉर्डिंगली इवैल्यूएशन होगी। However, responses given from question number 51 to 60 will not be taken into consideration for evaluation. क्योंकि 50 ही सिर्फ अटेम्प्ट करने थे, उन्हीं को देखना है। 50 के बाद वाले जो अगले 10 हैं वो क्योंकि अटेम्प्ट नहीं करने थे एज पर इंस्ट्रक्शंस, इसलिए उन्हें कंसिडर नहीं करना है, उन्हें छोड़ देना। There are 2 sections in a question paper, section A and section B. Both sections have 30 questions each. From each section 20 questions are to be attempted. ध्यान से समझ लीजिए, 2 सेक्शन है क्वेश्चन पेपर के अंदर, दोनों सेक्शंस में 30-30 क्वेश्चन है मगर करने 20-20 हैं, मतलब 10-10 क्वेश्चन की चॉइस दोनों ही सेक्शंस में दी हुई है स्टूडेंट्स को। In section A, one student has attempted only 20 questions, and in section B, student has attempted 24 questions. What is the correct method of evaluation? इस केस में evaluation कैसे करनी है? अगर बच्चे ने पहले सेक्शन में 20 जो उसे बोला गया था उतने ही अटेम्प्ट किए मगर दूसरे सेक्शन में उसने 24 अटेम्प्ट कर लिए, तो आंसर क्या है? Say in section A, student has responded 18 correct answers and 2 are wrong answers. जो 20 उसने अटेम्प्ट किए थे उसमें से 18 करेक्ट हो गए और 2 उसके गलत हो गए हैं। इन सेक्शन B 24 questions have been responded. उसमें क्या हो सकता है? Do not check last 4 questions. पहली बात तो 20 अटेम्प्ट करने थे, इसलिए लास्ट 4 चेक ही नहीं करने हैं। In the first 20 responses, count correct responses. Say 15 are correct only. अगर सिर्फ 15 ही करेक्ट हैं पहले वाले 20 में से, then correct response क्या होगा? 18 plus 15 is equal to 33. ये सभी स्टूडेंट्स के लिए और इवैल्यूएटर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो सीबीएसई दे रही है। जो बच्चे ये सोचते थे कि वो सारी की सारी ऑप्शंस को डार्क कर देंगे या सारे के सारे आंसर्स को अटेम्प्ट कर लेंगे और इवैल्यूएटर्स उनमें से जो रॉन्ग होंगे उन्हें छोड़कर ओवर अटेम्प्ट मानकर जो राइट होंगे उतने आंसर्स के उन्हें मार्क्स दे देंगे या उन्हें करेक्ट आंसर कंसीडर कर लेंगे, ये एक बहुत बड़ी मिथ है। सभी इवैल्यूएटर्स को भी ये चीज बहुत ध्यान से समझनी है और सभी स्टूडेंट्स को भी ये चीज बहुत ध्यान से समझनी है कि अगर आपको बोला गया है कि 30 में से 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आपको, तो आपने अगर ज्यादा अटेम्प्ट कर दिए उससे ज्यादा और बीच में किसी भी क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट नहीं किया हुआ आपने, तो आपके पहले वाले 20 आंसर्स ही करेक्शन के लिए कंसिडर किए जाएंगे, बाकी के जो एक्स्ट्रा आंसर्स हैं उनको करेक्शन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके 20 के बाद वाले 21 से लेकर 30 तक वाले आंसर्स को करेक्शन के लिए कंसिडर किया जाए,
तो आपको जो बीच में से 1 से लेकर 20 तक के आंसर्स हैं, उनमें से जो आंसर्स के बारे में आप श्योर नहीं हैं, उन्हें आपको अनअटेम्प्ट करना होगा, तभी आपके 21 से आगे के आंसर्स को टीचर्स कंसिडर करेंगे। अगर आपने 1 से लेकर 20 तक कोई भी अनअटेम्प्ट नहीं किया होगा तो आपके सिर्फ फर्स्ट 20 आंसर्स ही कंसिडर किए जाएंगे करेक्शन के लिए, बाकी के आंसर्स चाहे वो सही भी होंगे कंसिडर नहीं किए जाएंगे। और अगर आपने 1 से 20 वालों में कोई गलती कर दी तो आप मार्क्स तो बहुत ही ठंडे दिमाग से इस जो 15 नंबर की क्वेरी का रिप्लाई है, इसको चाहे आप रिवाइंड करके वापस लूप पे लगा के 2-3 बार सुन लीजिए और समझ लीजिए, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए कि सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अटेम्प्ट करने का फायदा नहीं है। उस केस में आपको लॉस होने के चांसेस ज्यादा हैं, फायदा कम होगा। नेक्स्ट है, इज टीचर ऑफ पेरेंट स्कूल नीड टू बी इन्वॉल्व इन इन्विजिलेशन एंड इवेल्यूशन? पेरेंट स्कूल का टीचर हो सकता है इवेल्यूशन और इन्विजिलेशन के लिए कि नहीं? यस, at least one teacher of all schools whose center has been fixed in center school are required to be present in evaluation for evaluation purpose. They will also ensure fairness in evaluation. Next is, will there any instruction be given on answer key about number of questions are to be responded by a student? All such instructions are given only in the question paper. Separate कोई भी instructions answer key में नहीं आएंगी, क्योंकि already question paper पर instructions दी गई हैं। Hence question paper must be provided for evaluation. उसके बिना evaluation नहीं करवानी चाहिए। Does it need to call the subject teacher to interpret the paper and clearly work out the internal choice for evaluators before evaluation could begin? क्या सब्जेक्ट टीचर को बुला के उससे ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो क्वेश्चन पेपर समझाए सभी इवेल्युएटर्स को? नहीं, नो। With the help of instructions given in question paper, all evaluators can discuss before the start of evaluation and evaluate. कोई भी, जैसा पहले भी बताया, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट का टीचर हो, चाहे डांस का, चाहे म्यूजिक का, कोई भी टीचर इवेल्युएशन कर सकता है, सब्जेक्ट टीचर की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर सीबीएसई ने कुछ एग्जांपल्स दी हैं इवेल्युएशन के लिए। जो इंस्ट्रक्शंस हैं, हिंदी के पेपर में कैसी इंस्ट्रक्शंस होंगी? सपोज यहाँ पे ओनली फर्स्ट 10 करेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम सीरियल नंबर 1 to 20 आर टू बी काउंटेड। ऐसी इंस्ट्रक्शंस बच्चों को दी होंगी हर सेक्शन में, तो वो उन्हें बहुत ध्यान से पढ़नी है और इसके बेसिस पर ही उन्हें अपने आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं। जो आंसर्स नहीं आते हैं उन्हें अनअटेम्प्ट करना है, यानी कि लास्ट वाले हैश वाले सर्कल को डार्क करना है, ताकि जो चॉइस है उन चॉइस की टीचर्स इवेल्युएशन करें, उन्हें इवेल्युएशन के लिए कंसिडर करें और बच्चे मार्क्स लूज ना करें। यहाँ पर देखिए नीचे फिर से वही इंस्ट्रक्शन सीबीएसई ने दोहराई है। इट इज नॉट दैट आउट ऑफ 55 क्वेश्चंस स्टूडेंट हैज अटेम्प्टेड एनी 45 क्वेश्चंस and evaluators will count any 40 questions. Counting of correct answer should be as given in the table. ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि टोटल क्वेश्चंस दिए गए थे 55 जैसे यहाँ पे है, उसमें से 40 करने थे, बच्चे ने कोई भी 45 कर लिए और टीचर भी कोई भी 45 को कंसिडर करेगा इवैल्यूएशन के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। टीचर केवल पहले 40 करेक्टली अटेम्प्टेड क्वेश्चंस को ही कंसिडर करेगा इवैल्यूएशन के लिए। उसमें से अगर आपने कोई अनअटेम्प्ट नहीं किया तो 41 से आगे वाले क्वेश्चंस कंसीडर नहीं किए जाएंगे। अगर आपने 1 से लेकर 40 के बीच में अनअटेम्प्ट किए हैं तो जितने अनअटेम्प्ट किए हैं उतने ही आगे वाले क्वेश्चंस कंसीडर किए जाएंगे। सपोज आपने 3 अनअटेम्प्ट कर दिए तो 43 तक टीचर कंसीडर करेगा। अगर आपने 5 अनअटेम्प्ट कर दिए तो 45 तक टीचर कंसीडर करेगा, उससे आगे टीचर कंसीडर नहीं करेगा। और अगर 1 से 40 के बीच में कोई भी अनअटेम्प्ट नहीं है तो फिर सिर्फ पहले 40 ही टीचर कंसीडर करेगा, 41 से आगे इवैल्यूएशन के लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे। बहुत क्लियर है ये, इसे मैं बार बार दोहरा रहा हूं क्योंकि जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है टीचर्स और इवैल्यूएटर्स को और स्टूडेंट्स को, वो इसी पॉइंट को लेकर है, इसीलिए मैं बार बार इस पे स्ट्रेस लेकर रहा हूं। होप आपको अब ये क्लियरली समझ आ चुका होगा। सेम इंस्ट्रक्शंस मैथमेटिक्स के लिए भी है और ऐसे इंस्ट्रक्शन हिस्ट्री या किसी भी और पेपर के लिए है। लास्ट जो है 22nd, इज इट मैंडेटरी टू सेंड आवर टीचर्स टू द एग्जामिनेशन सेंटर फ्रॉम वेयर आवर स्टूडेंट्स आर अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन? जिन स्कूल का सेल्फ सेंटर नहीं है, क्या उन्हें अपने टीचर्स भेजने हैं सेंटर पर? यस, इट इज मैंडेटरी टू सेंड द टीचर्स टू द एग्जामिनेशन सेंटर्स फॉर इन्विजिलेशन एंड दे विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड फॉर इवेल्युएशन। सीबीएसई ने पहले ही कह दिया है
कि जिन स्कूल्स के बच्चे अपीयर हो रहे हैं दूसरे स्कूल्स में, उनके टीचर्स वहां जाकर इन्विजिलेशन भी कर सकते हैं, और इवेल्यूएशन तो जरूर करनी चाहिए, और इवेल्यूएशन एक्सचेंज करके करनी चाहिए। तो ये चीज बहुत क्लियरली है। ऑब्जर्वर्स एंड फ्लाइंग स्क्वाड्स वगैरह के लिए भी ड्यूटीज लगनी है सभी स्कूल्स के टीचर्स की, और इसके लिए एवरी स्कूल शुड कोऑपरेट इन होल्डिंग स्मूथ एंड फेयर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे ये सर्कुलर खत्म हो जाता है, मगर वीडियोस का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनके मन में जितनी भी कंफ्यूजन थी वो सारी की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल प्रिंसिपल रसिक गुप्ता को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी ऐसे मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करूं तो उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। तो चलिए, डॉक्टर संयम भारद्वाज के सिग्नेचर्स के साथ आपको छोड़े जाता हूं। कीप वॉचिंग प्रिंसिपल रसिक गुप्ता। थैंक यू।